में तौकीर रजा के समर्थकों का हंगामा, गिरफ्तारी देने पर अड़े तौकीर रजा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ज्ञानवापी मामले पर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समर्थकों से शांति की अपील की। तौकीर रजा ने सीएम योगी के मंदिर वाले बयान पर भी जताई नाराजगी। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे समर्थक। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि, 140 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। हल्द्वानी हिंसा मामले में एक्शन तेज, अब तक 20 दंगाइयों की हुई पहचान। इलाके में 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। घटनास्थल से एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। पत्थरबाजी में कुछ नाबालिग लड़कों के भी शामिल होने की खबर है। हल्द्वानी हिंसा में सीएम के आदेश के बाद घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हिंसा पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बड़ा बयान, कहा गुंडागर्दी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद हटाए जा रहे क्षतिग्रस्त वाहन, दंगाई ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। हालात पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। हल्द्वानी में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। थाने में लगाई गई आग, भयानक तस्वीरें सामने आई। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हिंसा और बवाल को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अराजक तत्वों पर सख्ती का आदेश। हिंसा के माहौल को देखते हुए हल्द्वानी में आज सभी स्कूल बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश, इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हिंसा के दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं। घायल कर्मचारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। हल्द्वानी में दंगा भड़कने के बाद तनाव का माहौल, दंगाइयों ने गाड़ी में लगाई आग। शहर का माहौल शांत करने में जुटा है प्रशासन। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवाएं, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। हालात को काबू करने में जुटी हुई है सरकार। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी का बयान, कहा आगजनी करने वाले दंगाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई। सभी से शांति बनाए रखने की अपील। अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हिंसा के बाद सीएम धामी ने विशेष बैठक की। दंगाई और उपद्रवियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने कहा अतिक्रमण हटाने पर हुआ था उपद्रव, भीड़ ने थाने पर फेंके पेट्रोल बम। थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया। थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। डीएम वंदना सिंह ने बड़ा खुलासा किया, कहा दंगाइयों ने पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की। सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान जारी है। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं। हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा दावा, कहा अधिकारियों को थाने से बाहर नहीं निकलने दिया गया। फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगा कर्फ्यू। किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा खुलासा, कहा प्लानिंग के साथ में हिंसा की गई। 3 राउंड में हमले किए गए थे।
कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते। हिंसा को लेकर डीएम वंदना ने दी जानकारी। बताया हिंसा के लिए घर की छतों पर जमा किए गए थे पत्थर, थाने से हथियार लूटने की भी हुई कोशिश। दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी। जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोली डीएम, कहा स्टेट के खिलाफ में हिंसा की गई, ये धार्मिक हिंसा नहीं, कानून को चुनौती देने की कोशिश है, आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई। सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर डीएम ने दिए दिशा निर्देश। लोगों के लिए घरों में रहने की सलाह दी गई, केवल खुले में रहेंगे अस्पताल और मेडिकल। हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी प्रहलाद नारायण का बयान, कहा देसी हथियारों से की गई पुलिस पर फायरिंग, हिंसा के 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया है, उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता